नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी चुनावी दंगल यात्रा आज पहुंची है टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के छतरपुर में। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के युवाओं से, उनसे ये जानेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर के मतदान करने वाले हैं। तो आइए, तमाम जो युवा हमारे बीच में मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम नित्या सेन है। क्या किस प्रकार के मुद्दों को लेकर आप मतदान करने वाली हैं? क्या मुद्दे हैं, क्या मतलब चाहते सरकार से कि क्या होना चाहिए? और भी युवा हमारे बीच में मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया तुम्हारा? मेरा नाम शाश्वत जैन है, मैं विधि का छात्र हूँ। क्या किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगे आप? सबसे बड़ा मुद्दा तो इस बार बेरोजगारी का है, क्योंकि अधिकतर छात्र लोग शिक्षा तो करते जा रहे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही हैं। बहुत बड़ी ये समस्या हो रही है, तो बेरोजगारी हम लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार की सुविधाएं सरकार को प्रदान कराना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जगत में देखें तो अधिकतर लोग ग्रामीण लोगों से भी आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन बेरोजगारी के कारण बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके क्या मुद्दे हैं? जी सर, हमारे मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा और औद्योगिकरण को लेकर के हैं। चूँकि टीकमगढ़ और लोकसभा दोनों खजुराहो लोकसभा दोनों क्षेत्र देखे जाएं तो कहीं भी कोई उद्योग नहीं है, जिससे इस क्षेत्र की जनता पलायन करके दूसरे शहरों दिल्ली, गुजरात और अहमदाबाद, सूरत जाती है। तो हमारा सरकार से गुजारिश रहेगा और वोट देने का जो हमारा मतलब महत्व देते हैं हम, हमारा यही सोच रहेगी कि हमारे टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक नहीं तो कम से कम कोई उद्योगों का निर्माण किया जाए, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ताकि यहाँ की जनता जो शिक्षित भी नहीं है उनको भी रोजगार मिल सके। जी सर, धन्यवाद। देखिए, अभी इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि उद्योगों की बड़ी समस्या देश में है। सरकार जहां शासकीय ऋण योजनाएं चला रही है और ऋण की गारंटी लेने का वादा कर रही है, परंतु बैंकें हितग्राही की गारंटी मांग रहे हैं, सरकार की गारंटी नहीं मान रही। ये बहुत बड़ा मुद्दा जो इन्होंने बताया कि रोजगार को लेकर के बड़ी समस्या देश में और उद्योग को लेकर के बड़ी समस्या है। आइए, और भी युवा हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते। क्या नाम भैया? जी, मेरा नाम ज्ञानी वर्मा है सर, मैं विधि का छात्र हूँ। और सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लोग जो है बेरोजगार का जो है पीड़ित हो रहे हैं बेरोजगार से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार इसमें विशेष रूप से ध्यान दे ताकि हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोज़गार मिल सके। और सर, मैं ये कहना चाहूँगा जो भी कल्याणकारी योजनाएँ आज चल रही हैं, तो उन कल्याणकारी योजनाओं में अधिकतर जो भी योजना चले तो उनका शहरों से मूल्यांकन न किया जाए। जो गांव में योजना चल रही है उनको जो है ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं में विशेष रूप से ध्यान देकर, क्योंकि आज भी हमारा भारत गांव में निवास करता है। थैंक यू सर। और भी मुद्दे हम जानना चाहेंगे। बहुत छात्राएं भी हमारे बीच में मौजूद हैं। क्या किस प्रकार के मुद्दे, क्या समस्याएं? सरकार लाडली बहना योजना चला रही, महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा है? सर, मिल तो रहा है लाभ, लेकिन इसमें ना वो जैसे उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते, कोई गरीब उसके पास नहीं रहता है तो वो नहीं कर पाता, उसे लाभ ही नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए और सरकार को थोड़ा सा करना चाहिए, गांव वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। आपकी नज़र में क्या मुद्दे हैं? मेरा नाम सविता है, मैं लॉ में विद्यार्थी हूँ और मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपन को पहले तो स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़ी यहाँ पर सब चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चा बाहर ना जाएं, तब तक जाते जाते रास्ते में ही पता चला कि नहीं रहे हैं। इसलिए सबसे मेरा मुद्दा है कि पहले स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए हमारे यहाँ की सरकार को, और सबसे ज़्यादा हम उन्हीं पे फोकस करेंगे ताकि स्वच्छ और सफलता सबसे ज़्यादा मेन है। और भी क्या मुद्दे हैं? मेरा नाम अगम्या सिन्हा है और मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। वैसे तो एज अ स्टूडेंट मेरा मुद्दा एम्प्लॉयमेंट के लिए को लेकर ही है, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस बात है कि हमें अपने फंडामेंटल नीड्स को पूरी स्टूडेंट हूँ। वैसे तो एज अ स्टूडेंट मेरा मुद्दा एम्प्लॉयमेंट के लिए को लेकर ही है, क्योंकि
बहुत ही ऑब्वियस बात है कि हमें अपने फंडामेंटल नीड्स को पूरा करने के लिए एक अच्छा एम्प्लॉयड व्यक्ति बनना ज़रूरी है। और मुझे ये लगता है कि जैसे अभी बाकी बच्चों ने भी कहा कि एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है लोगों की, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसमें रिजर्वेशन को बोलना चाहूँगी कि वो लोगों को रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेस पे मिलना शुरू हो एजुकेशन की फील्ड पे। थैंक यू। बहुत अच्छी बात रखी इन्होंने कि जो आरक्षण है वो आर्थिक रूप पे शुरू होना चाहिए। और भी स्टूडेंट हमारे बीच में हैं, क्या मुद्दे हैं आपको और क्या लगता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना अच्छा काम हो रहा है, क्या कैसी स्थितियाँ बन रही हैं? मेरा नाम काजल दुबे है, मैं भी लॉ की छात्र हूँ। एंड मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक करप्शन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। सो आई थिंक करप्शन को चेंज करना चाहिए। करप्शन मतलब इसको स्टॉप करना चाहिए करप्शन। अच्छा, भ्रष्टाचार बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा, इन्होंने बताया। इनका कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक होनी चाहिए। और आपको क्या लगता है किस प्रकार का माहौल है और चुनाव की क्या हवा है सर? और क्या मुद्दे हैं? सर मुद्दे, सर जो लोग एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड हैं सर उनके लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है अब। मतलब जिनके पास डिग्रियाँ हैं, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं स्टडीज़ में, उनके लिए मतलब कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं बची है। तुम्हारी नज़र में क्या है मुद्दे? हमारे नज़र में मुद्दे ये हैं कि जैसे बेरोज़गारी है और जो सब कुछ है, क्योंकि बेरोज़गारी के तरह से बच्चे बाहर पढ़ तो पाते हैं लेकिन उन्हें कुछ नौकरियां नहीं मिलती हैं। हाँ, और बेरोज़गारी के कारण बच्चे पढ़ते हैं तो मतलब कि पढ़ने का कुछ वो ही नहीं निकलता, क्योंकि बच्चे पढ़ तो जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ नौकरी ना कुछ काम काज कुछ मिलता ही नहीं है, वो घर ही में बेरोजगार बैठे रहते। कैसी सरकार चाहेंगे, उस सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सर ये चाहते हैं कि जैसे हमारे जो स्टूडेंट हैं हम सब, वो आजकल सब पढ़ रहे हैं लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई के अकॉर्डिंग पढ़ाई के महत्व को समझ पाते। अगर आप पढ़ाई के अलावा और काम कर रहे हैं तो पढ़ाई वो कर सकते हैं, और इसके लिए हर बेरोजगार स्टूडेंट को कुछ किसी ना किसी उद्योग में वर्क मिलना चाहिए, वरना वो बिल्कुल से ही बेरोजगार होता है। पढ़ाई के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। देश में सबसे ज़्यादा युवा मतदाता हैं और युवाओं की बात पर सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। और आपका क्या नाम है? सर एकता श्रीवास्तव। क्या किस प्रकार के मुद्दे हैं, क्या सरकार से अपेक्षाएं हैं आपकी? अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार। यस। और चिकित्सा को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के क्या समस्या है? सर मेरा नाम अनुष्का खरे है और मैं ऐसे शासक को चुनना चाहूँगी जो हर तरीके से हमारे देश को वो करे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एवरीथिंग। थैंक यू सर। इस सरकार कह रही कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी हैं, इसके बाद भी समस्या लोग बता रहे हैं। क्या आपके नज़र में मुद्दे हैं? सर ये हमारी फील्ड में अच्छा रहता है कि वोटर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए काम करें और हमारे हित के लिए काम करें। थैंक यू सर। महिला संरक्षण को लेकर के क्या कैसी स्थिति नजर आ रही है? महिला संरक्षण की हम बात करें तो महिलाओं के संरक्षण के लिए अभी जो वर्तमान सरकार है इसने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, और हम चाहेंगे कि आगे जो आने वाली सरकार है पूर्ण बहुमत की सरकार बने, जो भी सरकार है, और वो महिलाओं के मुद्दों के ऊपर बात करे, महिलाओं की पढ़ाई, महिलाओं के रोज़गार, महिलाओं के जो डेवलपमेंट है, ऑल ओवर डेवलपमेंट है, उसके ऊपर बात करे, और साथ में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी बात करे और बच्चों की भी बात करे, जो समस्त वर्गों के ध्यान में रख के और उनको ध्यान में रख के सरकार बनाए। हमें ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो फॉरेन पॉलिसी को भी देखे, वो जो इंडियन जो अंदर के जो हमारे यहाँ के जो बहुत सारे जो क्लैशेस हो रहे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम वाले जो मुद्दे चल रहे हैं, इन सबको दूर करके इनको सबको सौहार्द में लेकर ऐसी सरकार का निर्माण करें जो आगे हमारे भविष्य को लेकर, हमें जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हम नारा लेकर चल रहे हैं, हम उस नारे को आगे लेकर जाएं और देश का पूरे विश्व का हम विश्व गुरु बन पाएं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार लेकर आए, और पूर्ण बहुमत की सरकार ऐसी हो जो हर एक वर्ग के बारे में सोचे और हर एक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करे। जी। किस प्रकार की सरकार चाहेंगे आप और किस मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगे? जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे मुद्दों पर काम किया है, लेकिन ये सारी चीज़ें एंडलेस हैं।
मतलब और भी मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है। राम मंदिर एक पॉजिटिव सिनेरियो मैं मानती हूँ, आर्टिकल 370 का एबॉलिशमेंट भी मैं पॉजिटिवली ही लेती हूँ, लेकिन और भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है। सभी जो क्लासेस हैं देश में उनको लेकर के, उनके डेवलपमेंट को लेकर के और हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको साधते हुए और बाकी वर्गों में हार्मनी क्रिएट करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और एक ऐसी सरकार जिससे जो भी मैनिफेस्टो वो लोग करते हैं अपना, उसको पूरा फुलफ़िल करें, एक ऐसी सरकार उनको चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टो हर सरकार देती है लेकिन वादों से मुकर। जैसे पूर्ण बहुमत से अगर कोई सरकार बन जाती तो क्या वो तानाशाह हो जाती है? जी, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि तानाशाही हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पूर्ण बहुमत से सरकार ना बनने के ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है और पॉजिटिव पॉइंट इस बात के ज़्यादा है। जब सरकार पूर्ण बहुमत से होगी तो कोई भी मुद्दा लेगी वो उसको पूरा कर पाएगी, और जैसा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कर रही है ये सब हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में आज भारत का नाम आ रहा है हर चीज़ में, कि फ़र्स्ट कोई भी चीज़, स्टैच्यू हो तो फर्स्ट यहाँ, लॉन्ग ब्रिज है तो फर्स्ट यहाँ, हर चीज़ में हम फर्स्ट हो रहे हैं। पहले हम पढ़ा करते थे कि इंडिया का नाम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आज हम फर्स्ट हैं। इसी चीज़ को और मैं चाहती हूँ कंटिन्यूटी बना के जो सरकार रख सके, ऐसी सरकार की हमें ज़रूरत है। ये पूर्ण बहुमत की सरकार जब होती है, इससे डिक्टेटर नहीं होता है, बल्कि ये एक स्टेप है कि हम एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी का सबूत देते हैं कि इसकी वजह से जो डेवलपमेंट रुके हुए हैं, जो कई पॉजिटिव काम है जो होने चाहिए, जो रुक जाते हैं क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं होता। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ऑलरेडी जो चीज़ें पूर्ण बहुमत से हमने पाई हैं, वो चीज़ें अगर पूर्ण बहुमत नहीं होती तो ना आज धारा 370 हटती, ना हमारे यहाँ अलग से लेह लद्दाख के लिए अलग से स्टेट बनता, ना उनकी मांगे जो हैं वो सुनी जाती, ना जम्मू कश्मीर के लोग जो आज इतने स्वतंत्र हैं, आज वहाँ पत्थरबाजी बंद हुई है, वो नहीं मिल पाती हमको। 370 तो नहीं हटी है। 370 एबॉलिश हुई है। उस अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था रिसेंटली। एक मैं क्लास था उसको हटाया। हाँ, वो 370। हाँ, और ये क्लास से कम 14-15 जो क्रमशः धीरे धीरे समाप्त होते गए और ये आखिरी क्लास था। तो ये कहने वाली बात है कि वो 370 जो है कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट था, जो जिस वजह से वो डेवलपमेंट रोके हुआ था, वो हटा है, जिसके कारण आज उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिल गया, वैलिडिटी भी मिल गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उसको वैलिडेट कर दिया कि 370 हटाने का जो गवर्नमेंट के द्वारा कार्य किया गया है वो एक वैलिड तरीके से किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अंतर्गत रहते हुए किया गया है। तो इसलिए इस तरह से हम देखें तो पूर्ण बहुमत की सरकार होना एक बहुत बड़ा वरदान है। अगर एक पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद जिस प्रकार के डेवलपमेंट जनता चाहती है, जिस प्रकार के मुद्दों पे हम बात करना चाहते हैं, हम उन मुद्दों पर विस्तार पूर्वक बात कर सकते हैं और अपोजिशन को भी पूरा मौका मिलता है कि वो अपनी बात रखे, सदन में अपनी बात रखे कि क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। लेकिन ये अपोजिशन का भी ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे मुद्दों पर बात करे कि जिस पे बहस करने लायक है, ना कि ऐसे कि जो डेवलपमेंट के लिए सरकार बनाती है, लेकिन सरकार जिन मुद्दों पे बात करना चाहती है उन पर ना करके वो कोई भी इधर उधर की बात उठा के जो मुद्दे बना के बेसिर पैर के मुद्दे बनाकर जो बात करना चाहती है, वो चीज़ें रुकनी चाहिए। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है तो सरकार के पास एक बल मिल जाता है अपने काम को करने का, और ये डिक्टेटरशिप में नहीं आता है। ये थे मध्य प्रदेश की युवा, इन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने अपने मुद्दे बताए और इन्होंने बताया किस प्रकार की सरकार देश में बनना चाहिए। ये खबर हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साफ सच कहने का।